4-5 घंटे से टीवी पर चिपक कर बैठे थे और अब नतीजा आ गया है। T20 लीग का फाइनल मुकाबले में कोलकाता ने हैदराबाद को 8 विकेट से हरा दिया है। हैदराबाद ने आज टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन हैदराबाद की बल्लेबाजी कोलकाता की गेंदबाजी के आगे नाकाम हो गई। हैदराबाद 113 रनों पर ऑल आउट हो गया। हैदराबाद के लिए पैट कमिंस ने सबसे ज्यादा 24 रन बनाए। कोलकाता के लिए आंद्रे रसल ने 3 विकेट हासिल किए। कोलकाता के लिए हर्षल राणा और मिचेल स्टार्क ने 2-2 विकेट लिए और ये मैच जितना दिलचस्प लोग सोच रहे थे उतना दिलचस्प अंत में नहीं हुआ। लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता ने शानदार बल्लेबाजी की। कोलकाता के लिए रहमानुल्लाह गुरबाज ने 39 रन बनाए। वेंकटेश अय्यर ने अर्धशतक लगाया और अपनी टीम को तीसरी बार इस कप का खिताब दिला दिया। 10 साल बाद चैंपियन बनी है कोलकाता, 2012 में, फिर 2014 में और उसके बाद अब 2024 में कोलकाता ने ये टूर्नामेंट जीता है। तो ये आईपीएल का फाइनल मुकाबला जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि काफ़ी दिलचस्प होगा, लेकिन उस तरह का दिलचस्प मुकाबला ये नहीं हुआ। हैदराबाद की टीम बहुत ही आसानी से उसने घुटने टेक दिए और जवाब में कोलकाता ने शानदार बल्लेबाजी कर ये खिताब तीसरी बार अपने नाम किया है। तो 6 विकेट से हैदराबाद को ये शिकस्त मिली है और फिर मिचेल स्टार्क का कहर दिखा। मिचेल स्टार्क ने 2 विकेट लिए। कोलकाता के आंद्रे रसल ने 3 विकेट लिए हैं। हर्षित राणा ने 2 विकेट हासिल किया। इसके अलावा जो पूरा का पूरा ये आज का मैच है जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि आधा पौना घंटा और देर में ख़त्म होगा, वो बड़ी जल्दी ख़त्म हो गया। आज के मुकाबले में एक जो बड़ा नुकसान हैदराबाद का रहा वो ये कि उसके जो दिग्गज बल्लेबाज हैं वो सभी बहुत ही सस्ते में आउट होते चले गए। अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 2 रन बनाए, वो आउट हो गए। ट्रेविस हेड तो खाता भी नहीं खोल पाए। राहुल त्रिपाठी ने 9 रन बनाए। एडन मार्करम ने 20 रन बनाए और हेनरिक क्लासन 16 रन बनाकर आउट हुए। तो कोई भी बल्लेबाज 20 से ऊपर नहीं बढ़ पाया और नतीजा हैदराबाद जो है वो इस मुकाबले में कमज़ोर साबित हुआ। हमारे साथ हमारे सहयोगी विमल मोहन हैं और मेरी सहयोगी साक्षी हैं। विमल, पहला सवाल आपसे, जितना रोमांचक मुकाबला, फाइनल मुकाबला होने की उम्मीद थी वैसा हुआ नहीं, बहुत आसानी से हैदराबाद ने घुटने टेक दिए। बिल्कुल, मतलब फाइनल जैसा नहीं रहा और देखिए सबसे छोटा स्कोर रहा फाइनल में और खासकर उस टीम ने जो 287 जैसा स्कोर बनाती है। और जो हैदराबाद का एक फॉर्मूला था कि आप स्टार्ट से ही पावर हिटिंग करो, पावर प्ले में 100 रन जैसे भी उन्होंने रन बनाए, तो पावर प्ले में ही 2 जो खिलाड़ी उनके आउट हो गए, अभिषेक शर्मा और ट्रेविशेक एक्सप्रेस करके उनको बुलाया जा रहा था। और ये पेयर जैसे ही आउट हुआ, गौतम गंभीर और जो कोलकाता की रणनीति थी, जाहिर तौर पे जब भी कोई टीम इस तरह की टीम के साथ खेलती है तो और उस टीम का जो सबसे की फैक्टर थे, जो पावर प्ले में पावर हिटर दोनों ओपनर का चलना, उस फैक्टर को उन्होंने न्यूट्रलाइज किया और इसके बाद कोलकाता के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं रही। 113 का स्कोर चेज़ करना, कोलकाता ने भी मतलब 260 जैसे स्कोर इस टूर्नामेंट में बनाए। तो टीम हार गई, लेकिन शानदार टीम है। अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड तो जाने जाते हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप फाइनल, सब जगह अपना असर छोड़ा। और अभिषेक शर्मा जो 22 साल के खिलाड़ी, 22-23 साल के अमृतसर के खिलाड़ी हैं, युवराज सिंह से गेम सीखते हैं, ब्रायन लारा से उन्होंने बल्लेबाजी सीखी है, उनकी काफ़ी चर्चा रही। 200 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में बल्लेबाजी की और कई लोग उनको कहते रहे कि शायद इस जो T20 की टीम सेलेक्ट हुई है, टीम इंडिया की जो चली गई है, उसमें उनको जगह मिल सकती थी, लेकिन ये एक थोड़ा बोल्ड डिसीजन होता। लेकिन ये ज़रूर है कि इस खिलाड़ी ने अपनी पहचान बना दी है। अभी जो नेक्स्ट आईपीएल का जो ऑक्शन होगा उसमें इनका भाव बढ़ा रहेगा। कौन सी टीम रहती है, हैदराबाद उन्हें रिटेन करता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बहुत अच्छी पहचान बने और पूरे टूर्नामेंट में हैदराबाद ने एक तरह से डायमेंशन चेंज कर दिया इस पूरे टूर्नामेंट का। 260 से 250 से 3 बार बड़े स्कोर बनाए, 260, 270 इस जैसे स्कोर को बनाकर उन्होंने
ने साबित कर दिया कि भाई 200 विनिंग टारगेट नहीं है टी20 का। अब टी20 के विनिंग टारगेट के लिए आपको 225 से ऊपर का सोचना होगा और तब दूसरी टीम को दबाव में रखना होगा, उसके बाद भी चेज हो सकता है। यह बहुत बड़ी बात रही। ज़रूर कोलकाता के टीम की तारीफ करनी होगी। 3 बार उन्होंने खिताब जीता, 2 बार बतौर कप्तान गंभीर ने जिताया और ये तीसरी बार जिताया। और आपको बता दूं कि कल जो आज 26 तारीख है, कल जो है लास्ट डेट है आवेदन भरने का, जो टीम इंडिया का सिलेक्शन होगा। और गौतम गंभीर पे सबकी नज़र है, बीसीसीआई की भी नज़र है। एक प्रोसेस है, लेकिन उस प्रोसेस में फिलहाल तो जाहिर तौर पे और इस खिताब के बाद तो और भी आगे नज़र आ रहे हैं। जी, मेरी सहयोगी साक्षी पुंडीर भी मेरे साथ हैं। साक्षी, पूरा आईपीएल आपने बहुत ही करीबी से देखा, एक एक गेंद आपने। आज के मैच का टर्निंग पॉइंट कब शुरू हुआ? किसको आप मैच का टर्निंग पॉइंट बोलते हैं? हैदराबाद को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी पूरे टूर्नामेंट में। मैं शुरुआत से बोल रही थी कि हैदराबाद ऐसी टीम है जो ये आईपीएल का खिताब जीत सकती है, लेकिन आज के उनके परफॉर्मेंस से मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई हूँ। अगर आप टर्निंग पॉइंट की बात करें तो टर्निंग पॉइंट मेरे हिसाब से जो पावर प्ले में मिचेल स्टार्क ने 2 विकेट लिए हैं उनके, वो बहुत ही मेजर उनका सेटबैक हुआ है हैदराबाद का। शुरुआती पावर प्ले में 3-4 विकेट गंवा देना और फिर ऐसा लगा कि टीम संभल ही नहीं पाई। हर प्लेयर ने, हर गेंदबाज ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। और कोलकाता की ओर से मतलब आज उनके सामने बड़ी चुनौती थी नहीं, लेकिन जो भी बल्लेबाज थे उन्होंने तब भी शानदार प्रदर्शन अपनी तरफ से किया। बिल्कुल बिल्कुल। शुरुआत में ऐसा लगा कि शायद पिच की थोड़ी पिच ख़राब है, ऐसा हो सकता है कि कम टोटल भी चेंज हो सकता है, लेकिन जिस तरह से आके कोलकाता ने बैटिंग की है, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की। जिस तरह से एक बार भी ऐसा लगा कि हैदराबाद मैच बिल्कुल नहीं। वेंकटेश अय्यर और रहमान गुरबाज ने जिस तरह से बैटिंग की, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि कहीं भी हैदराबाद के पक्ष में ये मैच जा सकता है। शुरुआत में जब कमिंस ने आके सुनील नारायण का विकेट लिया तो लगा कि शायद हैदराबाद वापसी कर सकती है, लेकिन पूरा मैच एक तरफा मैच रहा और एक तरफा मैच कोलकाता ने जीता। और कुछ लोगों की भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, क्रिकेट के जो प्रशंसक हैं वो भी कुछ अपनी राय रख रहे, सुनते हैं। என் பேர் சாஸ்வத், கோலத்தூர்ல இருந்து வரேன், சென்னை. நல்லா இருந்துச்சு, ஃபன்னா இருந்துச்சு இன்னைக்கு. 6 எஸ்ஆர்எம். நான் கேகேஆர் ஃபேனு, ஃபர்ஸ்ட் வந்து சிஎஸ்கே ஃபேனு, ஒரு கேகேஆருக்கு மாறிட்டேன் இன்னைக்கு. அதனால இன்னைக்கு நல்லா போச்சு மேட்ச். நான் நினைச்சு பார்க்கறேன் 113 முடிப்பாங்கன்னு. तो ये क्रिकेट के प्रशंसक, आप उनकी प्रतिक्रियाएं देख सकते हैं। हालांकि अब भी चेन्नई सुपर किंग्स के कहीं ना कहीं हर मैच में जो प्रशंसक हैं वो निकल ही आते हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी हैं, पूर्व क्रिकेटर राजेश चौहान हैं, इसके अलावा खेल पत्रकार देवाशीष दत्ता और राकेश राव हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देवाशीष दा, क्या आपको लगा कि हैदराबाद इतना कमजोर परफॉर्मेंस देगा? आपको उम्मीद रही थी कि इतना कमजोर होगा मैच? ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है, बड़े टीम भी चूक जाता है, तो ऐसा ही हुआ है। बट प्लीज रियलाइज कितना बढ़िया बॉलिंग किए हैं ये नाइट राइडर्स ने, उसको जगह नहीं दिया रन बनाने के लिए। और अभिषेक शर्मा, जिसका उसको क्या बोलेंगे, जो चालू किया था इस ऑल थ्रू दिस आईपीएल, जिन्होंने बहुत बढ़िया रन, वो कुछ नहीं कर पाए। तो वो कुछ नहीं कर पाए तो जितना भी मैच आगे बढ़ा पूरा टीम ही कोलैप्स कर गया है। 113 रन और 18 ओवर का अंदर ही खत्म हो चुका है। तो मैं तो पहले ही बोल रहा था कि नाइट राइडर्स में आपकी बार नहीं, और इस बार केकेआर। कैसा केकेआर? एकदम बॉलिंग करके इसको तोड़ फोड़ कर दिया। और उन्होंने, हम जब पहले ही बोल दिया था कि गौतम गंभीर ने जो मसाला बना के सबका खोपड़ी में दे दिया था, जाओ और मारो। और तो बॉल हाथ के देखिए, दे वन द टॉस, दे इलेक्टेड टू बोल फर्स्ट, सब कुछ प्लानिंग में हुआ है। बट वेरी बैड डे फॉर सनराइजर्स हैदराबाद। मुझे लगता है वो जो मालकिन है ना, उन्होंने रो रही थी। मैं बोलूंगा नेक्स्ट ईयर यू प्ले वेल एंड यू प्ले मेक ए गुड टीम। दादा, आपकी फेवरेट टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ही है? हाँ, ऑफ कोर्स, at least for this year. Otherwise I am a supporter of Bombay Indians. but अभी तो इस बार जो किया है बॉम्बे इंडियन, वो तो बोलने के लिए नहीं है, कुछ नहीं है, खत्म कर दिया है, खत्म कर चुका है मालिक लोग, एकदम खत्म कर दिया है टीम को। जी, हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर राजेश चौहान भी हैं।
आज के मैच को लेकर राजेश जी क्या कहेंगे आप? आज का मैच रहा नहीं उस तरह का जैसा लोग उम्मीद कर रहे थे कि आज फाइनल होगा, संडे का दिन है और कुछ जबरदस्त देखने को मिलेगा। नहीं, उम्मीद तो किए थे कि बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन ये अब जिस ढंग से बैटिंग हुई, उसमें मतलब ये सोच का विषय था। बॉलिंग की केकेआर ने, मतलब उनकी जो बॉलिंग थी उसमें सारा लेंथ, स्विंग, मतलब बाउंस, सब कुछ देखने को मिला और उसका नतीजा ये हुआ कि 113 रन में सिमट गई। और इनका जो स्ट्रेटेजी थी, आज मुझे लग रहा था कि शायद ये अपनी स्ट्रेटेजी बदलेंगे और ये कोशिश करेंगे कि आराम से पूरे ओवर 20 खेलने के लिए। लेकिन मैंने देखा कि नहीं, इन्होंने अपनी कोई स्ट्रेटेजी बदली नहीं, वो उसी स्ट्रेटेजी में रहे और जिसका नुकसान हुआ है आज एसआर हैदराबाद की टीम। राकेश जी, ये दादा, देवुदा, विमल बोल रहा हूँ, आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था। आप दिन में कह रहे थे लगातार एक मौसमी तूफान का जिक्र कर रहे थे वहाँ कोलकाता की ओर, लेकिन ये तूफान तो चेन्नई में दिखा। और क्या अब आपको लगता है जो सीबी जो है इनका और परफेक्ट हो गया है गौतम गंभीर का कोच बनने के लिए टीम इंडिया के? अगर बीसीसीआई चाहते हैं कि गौतम गंभीर कोच बनेगा, लेकिन गौतम गंभीर से भी तो परमिशन लेना चाहिए, क्योंकि उसका फैमिली है। अब 10 से 11 महीना सबको बाहर रहना पड़ता है। केकेआर से भी परमिशन लेना पड़ेगा। केकेआर उसको छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, लेकिन कंट्री के लिए छोड़ना पड़ेगा, ये बात है। आपने जो हरी वर्षन के लिए बोल रहा था, ये अब तक रुक गया था। जब मैच हो गया है, कलकत्ता जीत गया है, अभी बड़ा बारिश चालू होने के लिए संभावना दिखाई दे रहा है। चारों तरफ से बारिश आ रहा है और भयंकर साउंड आ रहा है। तो ये साउंड है ऐसा ही, ऊपर से वर्षन आ रहा है। यू पीपल हैव डन वेल एज फार एज क्रिकेट इज कंसर्न। बिल्कुल बिल्कुल। राकेश जी, हैदराबाद के बारे में हम हमेशा से बात कर रहे हैं कि हैदराबाद की बल्लेबाजी अच्छी है। वो अगर अटैकिंग खेलते हैं तो बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हैदराबाद अपने शुरुआती बल्लेबाजों पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो गई थी। क्या यही वजह है कि आज उनके हाथ से मैच निकल गया? नहीं, ये तो हम इवेंट के बाद ये कहना बड़ा इजी है, क्योंकि अगर आप पिछला मैच देखें, जहाँ पे मतलब पिछले से पिछला मैच ट्रेविस हेड ने 2 मैचेस में कोई रन नहीं बनाया, उसके बावजूद भी उन्होंने 200 रन बोर्ड पे लगा दिए थे। तो ये तो कहने की बात है, लेकिन हाँ, उनका जो अप्रोच था आज, उन्होंने जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो रन स्कोर करेंगे, क्योंकि उनमें वो क्षमता है। क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर रूल के बाद अगर हम देखें तो वो नीचे उनकी जो बैटिंग है काफी डीप है। अगर भुवनेश्वर भी आके वहां खड़े हो सकते हैं, वो कोई टेलेंडर नहीं है, तो उनके पास डीप है, बैटिंग डीप है, लेकिन आज वो चीज नजर नहीं आई। और दूसरी चीज ये कि जैसे मैंने ये मैच शुरू होने से पहले भी कहा था शो पे, कि जो मिडिल ओवर्स है, अगर आप वो देखें 7 से 15, 40 फॉर 3 से वो टीम 90 फॉर 8 पे आ गई है। मतलब आप अगर उन ओवर्स में अगर आपने 50 रन स्कोर किए हैं और आपके 5 विकेट आउट हो गए, तो जो आपका रिकवरी का जो पार्ट है, ऊपर के बल्लेबाज ने रन नहीं बनाया, कोई बात नहीं, क्योंकि बैटिंग डेप्थ इतना है, आपके पास उतनी क्षमता है कि आप फिर भी 200 रन बोर्ड पे लगा सकते थे। वो केकेआर ने होने नहीं दिया, क्योंकि मिडिल ओवर्स में उन्होंने गेंदबाजी बहुत अच्छी की। और ये बहुत रेयर होता है T20 में कि अगर आपने 7 बॉलर यूज किए हैं, 6 बॉलर यूज किए हैं, मान लीजिए सबको विकेट मिला है, तो उसका मतलब यह है कि उनके सब प्लेयर्स, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि उनके मैच विनर्स बहुत सारे हैं और बहुत सारे ईगर हैं। तो ये एसआरएच की गलती कम है आज, क्योंकि आज उनका दिन ही नहीं था। इट वाज जस्ट वन बैड डे, आप ये कह सकते हो, क्योंकि टीम बहुत शानदार है, टीम में डेप्थ है, उनके पास बॉलिंग मैंने हमेशा कहा था कि वीक है, लेकिन आज वो इसलिए नहीं हारे क्योंकि उनकी बॉलिंग वीक थी, उन्होंने आज उतने रन ही नहीं बनाए। तो ओवरऑल एसआरएच बहुत अच्छा खेली है, लेकिन केकेआर डे 1 से जैसे ही वो नंबर 1 टीम लीग में एक बार आई और उन्होंने अपनी जगह छोड़ी नहीं थी, और सबसे पहली टीम क्वालिफाई हुई। और मजे की बात यह है कि अगर आप लीग टेबल देखें तो जो 1, 2, 3, 4 है, वो उसी ऑर्डर में फिनिश किया है उन्होंने टूर्नामेंट में जिसमें उन्होंने लीग फिनिश किया था। जी, आज का दिन हैदराबाद का नहीं था, कोलकाता का था, और कोलकाता ने एक बार फिर खिताब अपने नाम किया। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे कि इस टूर्नामेंट का क्या मायने हैं भारतीय टीम के लिए। लौटते हैं ब्रेक के बाद।
तो बिंदास क्रिकेट में आपका फिर से स्वागत है। और कोलकाता की टीम तीसरी बार चैंपियन बन गई है। हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं। हम राजेश सर आपसे, देवाशीष दत्ता और राकेश राव, तीनों से एक साथ एक सवाल पूछ रहा हूँ। 30 सेकंड का एक वक्त है। सबसे पहले राजेश चौहान और देवाशीष दत्ता इस बात का जवाब दें कि क्या जो कोलकाता है वाकई बेस्ट टीम है, या 1 से 4 नंबर की टीमों के बीच फासला बहुत कम था और आज का दिन कोलकाता के नाम रहा। और राकेश राव, अगर आप 3 वजह बता सकें। सबसे पहले राजेश चौहान आपसे शुरू करते हैं, क्या ये वाकई बेस्ट टीम रही? नहीं, बिल्कुल टीम रही और इन्होंने बहुत स्ट्रेटेजिकली गेम खेला। इन्होंने अपने ताकत जो थी उस ताकत को सही ढंग से यूज किया। मतलब जितने भी टैलेंटेड लोग थे सही जगह पे सही टाइमिंग पे सबको यूज किया गया। उन्होंने अपनी भूमिका सही ढंग से निभाई भी। देबूदा, बेस्ट टीम? आई विल से यस, फिलहाल तो बेस्ट टीम है, मोस्ट कंसिस्टेंट टीम। तो इसीलिए दे आर द बेस्ट टीम बिकॉज पहला प्लेऑफ में क्वालिफाई किया है। जब मर्जी है ये टीम का, देखिए बैलेंस इतना बढ़िया है। ओपनिंग बैट्समैन फील्ड सर्च चला गया, नॉट ए प्रॉब्लम। मीडियम पेसर सही है, स्पिनर सही है, मिडिल ऑर्डर सही है, एंड दे हैव गॉट लक आल्सो बिकॉज आज जैसे 113 पर पूरा टीम को बंडल कर दिया है, ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, पूरा इस्तेमाल करके और पूरा दम लगा के एकदम पहला बॉल से इन लोग को बोल दिया, बता दिया था यही मैसेज, हम इधर से नहीं जीत के मैदान नहीं छोड़ेंगे। तो चेपक आज बन गया है केकेआर की ओनली 10। बिल्कुल, कोर बोल और वो जीत बोरे। और सर 3 रीज़न जो उनका नारा है, 3 इसका है, 3 बार उन्होंने खिताब जीता है। राकेश सर, 3 अगर रीज़न कहें तो ऑब्वियस रीज़न है, लेकिन अगर दर्शकों को आप बताएं। देखिए, मेरी नज़र में जैसे 2 चीज़ तो इन्होंने ऑलरेडी कहा। देबूदा ने जैसे ये कहा कि उनकी कंसिस्टेंसी, बिल्कुल लाइक जाहिर है कि, मगर मेरे हिसाब से कंसिस्टेंसी तो एक मेन रीज़न है। उसके अलावा ये कि उनके पास वो खिलाड़ी वो देखिए, उन लोगों ने उनके लिए परफॉर्म किया है जिनसे कि नॉर्मली उम्मीद नहीं की जाती है। वो है लोअर ऑर्डर। टॉप ऑर्डर सबका मोर और लेस स्ट्रांग है। आपने पिंच हिटर भेज दिया, वो भी चल गया, लेकिन आपका वो चला। और जो 2 स्पिनर्स हैं, ये दोनों स्पिनर्स वो हैं जो बल्लेबाजी कर सकते हैं। ये लग्जरी किसी टीम में नहीं है। ये बहुत कम जगह ऐसे होता है कि दोनों आपने 2 स्पिनर खिलाए हैं मेन लाइन और दोनों कुछ ना कुछ कर रहे हैं आपके, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। तीसरी चीज ये कि वो हर मैच में एक स्टेज, इनिशियल के कुछ मैचेस छोड़ दीजिए आप, जब आरआर बहुत अच्छा कर रही थी, जब से ये टॉप पे आई, ये हर मैच में फेवरेट थे और ये फेवरेट की तरह खेले। और ये जो सेल्फ बिलीफ होता है, ये आप एंड तक लेके जाते हैं। और जिस टीम को आपने प्लेऑफ के पहली बार हराया, दूसरी बार भी हराया, तो आपने जिस टीम को फाइनल में पहुंचने के लिए हराया, ट्रॉफी जीतने के लिए भी उसी टीम को हराया, तो ये कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल। बिल्कुल वक्त बहुत कम है हमारे पास। राकेश सर, एक बात जरूर है, साक्षी का दिल टूट गया होगा कि साक्षी शुरुआत से ही हैदराबाद को बैक कर रही थी और हैदराबाद ने कमाल का प्रदर्शन किया। जी बिल्कुल, मेरा दिल तो टूट ही गया सर। मैं तो बस जैसे यहाँ से अपने आप को संभाल के बैठी हूँ। शुरुआत की 2 विकेट गिरते ही मैंने सोच लिया था कि बस अब हैदराबाद का हो गया है। और जी बहुत शुक्रिया साक्षी, विमल, हमारे खास मेहमान तीनों। हमारे पास अभी इतना ही वक्त था, ब्रेक लेते हैं, फिर लौटते हैं कुछ और ख़ास खबरों पर।